नहमदुहु नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व बारिक वसल्लिम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। बेस्ट कुरानी वज़ाइफ की तरफ से हमारे तमाम बहन भाइयों को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज जो वजीफ़ा मैं अपने बहन भाइयों के लिए लेकर आई हूँ ये जादू के हवाले से है। आजकल फितने के इस दौर में हर शख्स इस गलत चीज़ में मुलव्विस है। कोई भी शख्स अगर मालीदार हो या वो हंसी खुशी अपने घर ज़िंदगी गुजार रहा हो तो दूसरा हसद की वजह से उस पर जादू करवा देता है। बाज़-औक़ात बदला लेने के लिए, बाज़-औक़ात अपनी हसद और जलन को दूर करने के लिए, दूसरों का घर तबाह बर्बाद करने के लिए आजकल एक आसान सा हरबा लोगों ने बना लिया है कि जादू के ज़रिए उसको नुकसान पहुंचाया जाता है। तो जादू की बहुत सारी किस्में हैं। जैसे बच्चों की पैदाइश पर जादू करवा दिया जाता है कि फ़लाँ के घर औलाद ही ना हो। इसी तरह बच्चों के रिश्तों पर जादू करवा दिया जाता है, बंदिश करवा दी जाती है। या किसी का चलता हुआ कारोबार होता है और उसको जादू के ज़रिए बंद करवा दिया जाता है। जादू हर किस्म, इसी तरह अगर किसी के जानवर हैं, जानवरों पे भी जादू होता है। गर्ज़ के ये जादू जो है ये बहुत सख्त बीमारी है। अगर इसका बरवक्त इलाज ना किया जाए तो ये जादू आपकी ज़िंदगी को ख़त्म कर सकता है। आप जादू की वजह से दीवाने हो सकते हैं। तो ये जादू जो होता है ये आपका दुश्मन जब आपसे बदला नहीं ले सकता तो वो आपको जादू के ज़रिए तकलीफ़ पहुंचाता है, आपको नुकसान पहुंचाता है ताकि उसके अंदर की हसद और जलन ख़त्म हो सके। तो आज जो वजीफ़ा मैं अपने बहन भाइयों के लिए लेकर आई हूँ ये वजीफ़ा निहायत ही मुजर्रब है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो गलत लोगों के पास जाते हैं और कहते हैं कि हमें फ़लाँ मसला है, हमारे इस मसले को हल करें, और वो ढेरों ढेर लोगों से पैसे लेता रहता है। लेकिन वो जाली पीर फ़कीर होता है, उसके पास कोई भी किसी किस्म का अमल नहीं होता, लेकिन वो लोगों को गुमराह करता रहता है। तो हमने क्या करना है, अगर हमें इस चीज़ का यकीन हो कि हम जादू हमारे ऊपर किया गया है या हमारे फ़लाँ काम नहीं हो रहे, उस पर बंदिश करवा दी है, तो हमने इसका हल कुरान और हदीस से करना है, कुरान मजीद से करना है। तो वो हमारे बहन भाई जिन पर जादू हो गया है या उनको यकीन है कि उनके घरों में फ़लाँ चीज़ की बंदिश हो चुकी है, फ़लाँ काम नहीं हो रहे, या कारोबार में बंदिश है, किसी ने बंद करवा दिया है, तो आप इस अमल को करें तो इंशाअल्लाह आप देखिएगा। या आपके घर किसी ने जादू तावीज़ात दफन कर दिए हैं या जादू है आपके घर में गैबाना तौर पे कर दिया है, तो इंशाअल्लाह इस वजीफ़े की बरकत से ये सारे मसले हल हो जाएंगे। तो जहाँ भी जादू यानी जहाँ भी तावीज़ात वग़ैरह दफन किए गए होंगे, इस इंशाअल्लाह इस वजीफ़े के ज़रिए आपको मालूम हो जाएगा। और दूसरा क्या करना है आपने, अगर आपके घर पर जिन्नात के ज़रिए जादू करवाया गया है तो इंशाअल्लाह जब आप इस पानी को दम करके छिड़केंगे तो इंशाअल्लाह उस जादू का असर ख़त्म हो जाएगा और किसी को भी कोई भी नुकसान नहीं पहुँचेगा। वो बेमायनी होगा, उस जादू का कोई भी असर आप पर नहीं होगा, ना आप पर ना आपके बच्चों पर। तो आपने करना इस तरह है कि अगर आपको इस बात का यकीन हो कि आप पर जादू हो गया है या आपके घर किसी ने तावीज़ात दफन कर दिए हैं और उसका आपको पता ना चलता हो, तो आपने क्या करना है कि बावुज़ू हालत में किसी भी कोशिश करें रात के वक्त अगर आप ये अमल करें तो ज़्यादा ठीक है। तो आपने क्या करना है कि बावुज़ू हालत में सूरत इन्फ़ितार एक मरतबा बावुज़ू हालत में आप इसको पढ़ें और पढ़ते वक्त अपने पास ताज़ा पानी रखें, एक गिलास में या एक बोतल में रख लें आप, और उस बोतल पर या उस गिलास पर आप पानी दम करें। जब सूरत पढ़ लें, दम करके फिर उसके बाद इस दम हुए पानी को अपने घर के पूरे मकान की दीवारों पर छिड़कें। तो इंशाअल्लाह जब आप छिड़कना शुरू करेंगे तो ख्वाब के ज़रिए आपको मालूम हो जाएगा कि फ़लाँ जगह आपके घर में जादू दफन किया गया है, या अगर आपको जिन्नात के ज़रिए आप पर अगर जादू किया गया है तब भी इंशाअल्लाह इस जादू का असर फ़ौरन ख़त्म हो जाएगा और वो जो
جادو مدفون ہے وہ بھی آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ آپ نے روزانہ اس عمل کو کرنا ہے تو انشاءاللہ اگر آپ کو کسی نے جنات کے ذریعے آپ کے گھر میں جادو کروایا ہے تو بھی اس کا اثر ختم ہو جائے گا۔ اس پانی کے ذریعے کچھ ہی دنوں میں آپ کے گھر میں ہر چیز اپنی جگہ پر آ جائے گی، جتنی بھی رکاوٹیں ہیں، جتنی بھی بندش ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ اور اگر کسی نے آپ کے گھر میں تعویذات دفن کر دیے ہیں تو انشاءاللہ اگر جب آپ یہ وظیفہ کرنا شروع کریں گے تو آپ کو خواب کے ذریعے معلوم ہو جائے گا کہ فلاں جگہ آپ کے گھر میں کسی نے تعویذات وغیرہ دفن کر دیے ہیں، اور وہ جو جادو کیا گیا ہے انشاءاللہ وہ آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ تو دوبارہ میں آپ کو یہ وظیفہ بتا دیتی ہوں کہ آپ نے باوضو حالت میں رات کو سونے سے پہلے سورۃ انفطار 1 مرتبہ تازہ پانی پر دم کر کے پھونک مار لینی ہے۔ پھر اس دم کیے ہوئے پانی کو اپنے گھر کے سارے افراد جتنے بھی ہیں وہ پی لیں، اور اس پانی کو پورے گھر کے مکان کی چھت پر اور دیواروں پر چھڑکیں۔ تو انشاءاللہ اگر کہیں تعویذات وغیرہ دفن ہے تو بھی خواب کے ذریعے آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ فلاں جگہ آپ پر جادو دفن کیا گیا ہے، اور وہ جادو بھی آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اسی طرح اگر جنات کے ذریعے آپ پر جادو کیا گیا ہے تو اس کا بھی اثر انشاءاللہ اس عمل کے ذریعے ختم ہو جائے گا۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔